हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो दिसंबर 2022 से लेकर आपका फरवरी 2023 तक एग्ज़ाम था। उसमें हर एक शिफ्ट से, जो अभी रिसेंटली हुआ है, हर एक शिफ्ट में जो भी वाइगॉस्की से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिया है। आपको पता है कि एक शिफ्ट में वाइगॉस्की से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में अपने हाथ में रखना है। जैसे कि पियाजे से भी 2 क्वेश्चन आता है, तो पियाजे का तो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, एक काम करो, सारा कंटेंट सब कुछ मैं ना प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, तो आप पूरा देख सकते हो। सीडीपी का हो गया, ईवीएस का हो गया, अभी मैं धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट का कराऊंगी। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसे भी मैं आगे भी एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाकर आपको बताऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्लासेस होती हैं उन सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। आज की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को आंसर करना है। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी ये वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए। लाइक से कुछ होता नहीं है, बस हाँ ये है कि जो ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन तक ये वीडियो जो है पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी को आंसर देना है। देखिए, अभी ये रिसेंटली वाला ही एग्जाम हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ले वाइगॉस्की से ही करेंगे हम सारा, जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट ने, सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। ले वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर जिसने ले वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ी होगी ना, वही ये सारे क्वेश्चंस कर पाएगा, क्योंकि ले वाइगॉस्की का जो मैंने कंटेंट आपको कराया है, उसमें मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो कि ऐसा लगे आपको कह रही है तो आपने कभी देखा ही नहीं है। तो अगर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीडीपी में मैंने ले वाइगॉस्की, पियाजे सब कुछ कराया हुआ है, क्योंकि थ्योरी आप करे रहेंगे ना, तभी जाकर आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, तो मान लो इसमें प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको पता है कि इनकी थ्योरी क्या होती है। आप बताइए, जो इनकी थ्योरी का नाम ही क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही तो नाम है ना। तो सोशल इंटरेक्शन आपको दिख रहा होगा, सामाजिक संपर्कता, यही इनका उत्पाद है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये सारी बातें नहीं करते हैं। ले वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक, और इन्होंने बताया है कि जितना ज़्यादा जो है सोशल इंटरेक्शन होगा, सामाजिक संपर्कता होगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता है। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अब ये दूसरा है। इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ले वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इन्होंने ये बोला है कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उसमें जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है वो विकसित होती है, और आप उससे अलग होकर, क्योंकि आप समाज से, कल्चर से अलग होकर आप उसको नहीं समझ सकते। और सांस्कृतिक, सामाजिक, कहीं पर भी ये नाम लिखता है तो ध्यान रखना वो हमेशा आपका ले वाइगॉस्की ही होता है। ठीक है, चलिए, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ जो है लाइक करते जाइए। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आप सभी को आंसर भी करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किस संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट की व्याख्या ले वाइगॉस्की ने नहीं की, इन चारों में से। अब अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ही तो आपको पता चलेगा कि ले वाइगॉस्की ने किसकी बात की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, क्या इसकी बात की है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड गलत होता है, अनुबंध की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने तो इंटरेक्शन की बात की है, सोशल इंटरेक्शन की बात की है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसकी बात इन्होंने की है। प्राइवेट स्पीच की भी बात इन्होंने की है। स्कैफोल्डिंग, पार्ट की भी इन्होंने बात की है, थ्योरी में मैंने बताया हुआ है। इन्होंने पहला सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसकी बात इन्होंने नहीं की है, तो ये हमारा सही हो जाता है। चलिए, अब ये देख लेते हैं। ले वाइगॉस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। देखो, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। और आनुवंशिक प्रवृत्तियां की बात इन्होंने नहीं की है, ना ही इन्होंने अनैच्छिक। अगर आपने ले वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ी और कहीं पर भी सामाजिक संपर्कता आता है, सांस्कृतिक आता है, तो इसी की बात ये करते हैं, तभी तो उनकी थ्योरी का नाम ही पड़ गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस की बात, स्कीमा की बात तो जीन पियाजे करते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाता है। चलिए, और एक एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में छपेगा, देख लेना, क्योंकि सीटेट क्वेश्चंस को रिपीट करता है। चलिए, अब ये देख लेते हैं, ले वाइगॉस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। अब थ्योरी पढ़े होगे तो आप आराम से
कर सकते हैं। नैतिक विकास का तो कोलबर्ग बात करते हैं, व्यक्तिगत विकास की बात नहीं करते। इन्होंने किसकी बात की है? अभी मैंने आपको बताया है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनकी थ्योरी का भी नाम है और ये इसी का सिद्धांत दिए हैं। देखो थ्योरी का नाम याद रखना क्योंकि हर बार इसे क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा हमारा सही हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है तो लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए। क्या आप विद्यार्थियों को अनदेखा कर देंगे और उनको अकेले छोड़ दोगे करने के लिए? जी नहीं, हम कभी अनदेखा नहीं करेंगे। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देंगे। जी हाँ, ये एकदम सही है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर दे दोगे तो बच्चा क्या सीखेगा? सवाल को हल ना कर पाने के लिए आप उसको दंडित करेंगे? जी नहीं, हमेशा हमको बच्चों को संकेत देना है। क्या देना है? संकेत देना है और इशारे देना है। तो इसलिए हमारा दूसरा इसमें सही हो जाता है। तो देखा आपने, आपको मैंने सारे क्वेश्चंस, मतलब दिसंबर से लेकर फरवरी तक एक भी क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा नहीं कि मैं ना कराऊं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। चलिए ये देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाढ़, मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, प्रदान करने का सही तरीका आपको बताना है। तो सही तरीका मैंने हमेशा से बताया है, हमको बच्चों को ना डायरेक्टली आंसर नहीं बताना चाहिए, हमको हमेशा बच्चों को हिंट देना है, इशारे देने हैं। तो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना? जी नहीं। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना? ये भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, और यही इसका राइट आंसर होगा। हमको हमेशा बच्चों को इशारे देना, बिना चर्चा के सीधे जवाब कभी नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संकेत दो इशारे दो। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? आपको हमेशा थ्योरी में मैंने बताया है कि लेव वाइगोस्की ने हमेशा जो है सहयोगात्मक शिक्षण, कोलैबोरेटिव टीचिंग की जो है उसको बढ़ावा दिया है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरे बच्चों के ग्रुप में एक्टिविटीज़ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके सीखते हैं, एक दूसरे से सहयोग लेकर कोलैबोरेशन के माध्यम से बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन होगा। तो ये किसकी बात, इन्होंने किसकी बढ़ावा दिया है? इन्होंने सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग का। इन्होंने कंठस्थ, रटने, परीक्षा पे, चाहे मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड, इसकी कोई बात नहीं की है। तो कहीं पर भी आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग मिलती है या फिर सहयोगात्मक अधिगम, आंख बंद करके लेव वाइगोस्की का नाम कर देना, एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन, इसमें देखो लिखा है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब थ्योरी पढ़े होगे तो आराम से कर लोगे। सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। इन्होंने पृथककरण की बात नहीं की है, अलग करने की बात नहीं की है, इन्होंने तो बल्कि बोला है कि समाज के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर तो अलग कर रहा है, गलत हो गया। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, ऐसा इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने तो बोला है कि जहाँ पे जरूरत पड़े हमें बच्चों को सहयोग देना है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, मतलब रुकावट? जी नहीं, संकेत देना चाहिए, इशारे देना चाहिए, बच्चा सीखता है, ये भी गलत। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है? जी हाँ। कल्चरल टूल्स, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत जो होता है ना, उपकरण होता है, वो बच्चे जो सीख रहे हैं ना उसके प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4, और ये आसान भी था, अगर आपको ना भी आए तो कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरण देख के भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8वें का सॉरी, हाँ ये 8वां ही तो है कि 7वां है? नहीं 7 ही तो है, देखिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है, कल्चरल टूल्स। ठीक है, तो 7, इसका क्या हो जाएगा? 7 का 4, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग आंसर भी देते रहना, और अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप एकदम फ्लो में पढ़ा रहे होते हो तो ऑप्शन जो है हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। और अगर कभी ऐसी मिस्टेक हो तो आप कमेंट जरूर करना। ये क्या होता है कि अगर आप लगातार क्लासेस लेते हैं तो इसमें ये दिक्कत आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट।
चलिए अब ये है 8वां, मैंने उसको गलती से 8वां बोल दिया था। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। अब ये क्या लिखा है देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ, मतलब प्रमोट करती है, समुन्नत का मतलब प्रमोट करना। तो आप अभी आपको मैंने बताया था ना कि जितना ज़्यादा बच्चों का कोलैबोरेशन होता है, कोऑपरेटिव, एक दूसरे से सहयोग के माध्यम से बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि कहाँ से बच्चों को ज़्यादा प्रमोट होगा, उनकी लर्निंग में सुधार होगा। निष्क्रिय तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, हो ही नहीं सकता है। कोऑपरेटिव मतलब सहभागी अधिगम, ये एकदम सही है। व्याख्यात्मक या फिर स्टिमुलस की बात ये नहीं करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ये आंसर क्वेश्चन आया था, देखा आपने, हर शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चन है बट रिपीट हुआ है। कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे हम कोलैबोरेटिव भी बोलते हैं। तो सहभागी अधिगम से बच्चे क्या करेगा, अधिगम में समुन्नत होगा, प्रमोट होगा। दूसरा सही हो जाता है। तो 8वें का दूसरा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो इसलिए आपको आराम से करना है, ठीक है, और इसको आप रिवीजन भी करते रहना। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीटेट। तरीका बताती हूँ इसको करने का। अब आकार देता है, अब आप ना क्या करो, एलिमिनेट करो, तो उससे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि क्या आप बताइए, क्या जीन्स और जीन्स सोशल की तो बात करते हैं बट क्या जीन की बात करते हैं लेव वाइगोस्की? नहीं, गलत, एकदम खत्म। आप बताओ, कल्चर की तो बात करते हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि कॉग्निटिव की तो बात ये करते नहीं है, ये तो पियाजे करता है। जी नहीं, थ्योरी में मैंने बताया है वाइगोस्की भी कॉग्निटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। इमोशनल और नेचर की बात ये करते नहीं है, इमोशंस और फिजिकल की भी ये बात करते नहीं है। आपको कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा। तो किससे क्लियर करोगे? ये जीन्स, इन्होंने जीन्स की बात बिल्कुल भी नहीं की। इन्होंने बोला है कि जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चा सीखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कल्चर एंड कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक एंड संस्कृति, ये हमारा सही हो जाता है। ऐसे एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो गया। चलिए ये देखिए, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो उन्होंने हमेशा से लैंग्वेज, भाषा को इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने बोला है कि भाषा पहले आता है और इन्होंने बोला है कि भाषा के माध्यम से ही हमारे जो विचार होते हैं उसको एक डायरेक्शन मिलता है। तो भाषा की बात इन्होंने की है, लैंग्वेज की बात की है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात ये नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सेस और स्कीमा की बात तो पियाजे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। तो इन्होंने किसकी बात, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो भाषा, इस पर इन्होंने बल दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं, जो हमारा ब्रेन है, और जो प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? आप बताओ, इंटरेक्शन की बात कौन करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हमारा दूसरों से इंटरेक्शन होता है ना, हम बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारी जो विशेष मानसिक संरचना होती है ना, और हमारी प्रक्रिया, उसको हमारी दूसरों से होने वाली, क्योंकि आप जब तक दूसरों से इंटरेक्शन नहीं करोगे, इन्होंने बोला है कि हम उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो इसकी बात कौन करता है? तो वो करते हैं, आप बताइए, लेव वाइगोस्की। यह भी मैंने बताया। तो ये ऐसे आप थ्योरी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किससे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? और अगर मैं यहां पर देखिए, यहां पर बताइए, सांस्कृतिक उपकरण को इन्होंने माना है कि नहीं माना है? हाँ, अभी मैं कल्चर टूल्स की, इन्होंने अलगाव, इनाम, दंड, पुनरावृत्ति की बात नहीं की है। इन्होंने हमेशा से कल्चर टूल्स को महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन्होंने कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंस दी है, और ये तो हम अभी कर ही रहे हैं। अभी देखा आपने, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कल्चर टूल्स आया हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये देख लेते हैं, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? उनका, इसको क्या माना गया है? इनकी थ्योरी का नाम क्या है? सोशल कल्चर थ्योरी। तो यही तो बोलेंगे। क्या साइको एनालिटिक, सोशल कल्चर, बिहेवियरिस्ट तो ये है नहीं, ना ही ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। ये इनको किस तरह का सिद्धांत माना गया है? तो इनको सामाजिक सांस्कृतिक, ये तो इनका नाम ही है, ये बहुत आसान है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है।
लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसके माध्यम से, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके माध्यम से होगा, भाषा के माध्यम से। अभी मैंने आपको बताया, सो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है। बहुत आसान है, फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव जो प्रोसेस होता है ना बच्चों का, जो दिमाग है आपका, वो भाषा के ही माध्यम से होगा, ठीक है, उसी से सुगमता से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही हो जाता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ ढूंढ के हर शिफ्ट से मैंने आप सभी के लिए निकाला है, क्योंकि आपको ही पता है हर एक शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन पूछता है। तो पूरा दिसंबर से लेकर फरवरी तक सारे पेपर्स मैंने जो है वहाँ से क्वेश्चंस को यहाँ पर आप सभी के सामने रखा है। तो इसके लिए एक मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब आप बताओ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात ये करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इन्होंने हमेशा से बताया है पनिशमेंट, रिवॉर्ड, नेगेटिव फीडबैक की ये बात नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में डायरेक्टली बोला है स्कैफोल्डिंग देना चाहिए, बच्चों को संकेत दो, बच्चे को इशारे दो, स्कैफोल्डिंग की बात ये करते हैं। तो क्या देना चाहिए बच्चों को? स्कैफोल्डिंग, पाड़ जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब ये देख लेते हैं, लेव वाइगोस्की ने विकास में वृद्धि हेतु के इस्तेमाल पर बल दिया है। अब यहाँ पर ना सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेट करो। किस पर बल दिया है? तो चलो देख लेते हैं। आप बताओ, क्या इंटरेक्शंस की बात इन्होंने की है, बट फिजिकल की बात इन्होंने नहीं की है, ये गलत। रिवॉर्ड्स और मोरल की बात तो ये करते ही नहीं है, पुरस्कार और इसकी बात तो ये करते ही नहीं है, ये भी गलत। न्यूमोनिक्स एंड सोशल की बात करते हैं, बट ये न्यूमोनिक्स की बात नहीं करते हैं। कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव की बात ये करते हैं। जी हाँ, कल्चरल टूल्स का मतलब होता है सांस्कृतिक उपकरण और कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। याद रखना, कॉग्निटिव की बात केवल पियाजे नहीं, इन्होंने भी की है, ठीक है। कॉग्निटिव की बात, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, जो ब्रेन से जुड़ी होती है। तो इन्होंने कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव इसके इस्तेमाल पर बल दिया है। तो एलिमिनेट के माध्यम से आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं। इसमें देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कितना, देखो आप देख रहे हो हर शिफ्ट में ये रिपीट किया है। तो जो लोग भी बोलते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, रिपीट होता है भाई, बस ये होता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा वो बदल देगा। आप यहाँ पर देखो कि लेव वाइगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की बात ये करते नहीं है। जहां पर भी कल्चर टूल्स मिल गया ना, वही आपका बेस्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, जी नहीं, इन्होंने हेट्रोजीनियस की बात की थी, मतलब विषम वाला ग्रुप होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही ग्रुप में सारे टैलेंटेड बच्चों को डाल दिया, दूसरे ग्रुप में सारे वीक बच्चों को। इन्होंने बोला मिक्स ग्रुप बनाओ। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की बात इन्होंने नहीं की है। सांस्कृतिक उपकरण इज बेस्ट आंसर, और इनकी थ्योरी में ही इसकी जिक्र हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक। तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए ये देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, मतलब सवालों को थोड़ा सा सरलीकरण कर रही है, कैसे? उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आप बच्चे को कुछ भी दे रहे हो ना, तो आपको उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं बताना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको उनको संकेत देना है, प्राथमिक चरण बता दो, ताकि बच्चा उसको ना समस्या को ढूंढने में उसके सामने कोई बाधा जो भी आए उसको वो पार कर सके। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाड़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। कितना आसान है, आप सोचिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, स्कैफोल्डिंग। और एक और ट्रिक है, स्कैफोल्डिंग कहीं पर भी आएगा ना, वो आपका हमेशा सही होगा वाइगोस्की के केस में, क्योंकि इसकी बात इन्होंने की है। एनालॉजी, मैचुरेशन, सोशलाइजेशन की बात की है, बट यहाँ पर संकेत देने की बात हो रही है। अगर आपको कहीं पर भी हिंट दिख रहा है, संकेत दिख रहा है ना क्वेश्चन में, तो वो हमेशा आपका पार्ट होगा, स्कैफोल्डिंग होगा। जैसे कि इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर हिंट लिखा हुआ है, तो ये एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। बेसिकली यहाँ पर देखिए, क्यूज एंड टेलिंग इनिशियल स्टेप्स, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? बच्चों को क्यूज दे रहे हो, मतलब क्यू मतलब उनको संकेत दे रहे हो, तो ये स्कैफोल्डिंग से जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब ये तो सभी लोग कर लेंगे, थ्योरी का नाम ही इन्होंने दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया? ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेव वाइगोस्की।
अब थ्योरी कर लेना जो मैंने कराया हुआ है, तो आपके लिए आसानी होगी। फिर से वही एलिमिनेट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। लेव वाइगोस्की ने विकास को से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। किसके बदलाव के रूप में? यहां पर देखिए, लेव वाइगोस्की कॉन्सेप्चुलाइज्ड डेवलपमेंट एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका है ये? आप बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको किया। क्या ये स्कीमा की बात करते हैं? आप बताओ। स्कीमा की बात हमेशा पियाजे करते हैं, गलत हो जाएगा। उसके बाद से आप देखिए, सोशल शेयर्ड एक्टिविटीज, इंटरनलाइज्ड प्रोसेस, रिफ्लेक्सेस एंड स्कीमा। तीसरा देखिए, इन दोनों की बात पियाजे करते हैं। इंडिविजुअल एक्टिविटीज और एक्सटर्नल प्रोसेस, इसकी भी बात ये नहीं करते हैं। अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी होगी ना, जो मैंने कराया है, मैंने डिटेल में बताया है कि सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज, इंटरनलाइज्ड प्रोसेस, कि आप खुद के बारे में जानते हैं, जो भी आपका ज्ञान है, इसकी बात जो है वाइगोस्की करते हैं। कहीं पर भी इंटरनलाइजेशन मिल रहा है, इंटरनलाइज्ड मिल रहा है, आप सोशली शेयर कर रहे हो, मतलब एक्टिविटीज़ में ऐसे बच्चों को डाल रहे हो जहाँ पर बच्चा एक दूसरे से सीखे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हिंदी वालों को भी बता देती हूँ। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाएं, ये किससे संबंध है? वाइगोस्की से। इन्होंने बोला कि लेव वाइगोस्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। दूसरा हमारा सही हो जाता है। हमेशा से याद रखो, इंग्लिश में भी याद रखना, एक बात मैं बोल रही हूँ गारंटी के साथ, इंटरनलाइज्ड से आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। हमेशा याद रखना कि सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू इंटरनलाइज्ड प्रोसेस इज राइट, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात पियाजे करते हैं, इमोशनल की बात ये नहीं करते हैं। खत्म हो गया आंसर। एट्रीब्यूशन पैटर्न और मोरल की बात तो ये करते ही नहीं है, मोरल तो आपका कोलबर्ग से हो गया। कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव, एंड प्लीज मार्क माय वर्ड, अभी तक ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, ऐसे प्रश्न आपने कितने देखे होंगे? ऑनेस्टी के साथ लिखिए, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये पेपर करा रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बिहेवियर, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो कोलबर्ग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाता है। सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, इसकी प्रभाव की व्याख्या करते हैं ये, तो तीसरा आपका सही हो गया। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है। हमेशा से आपको ना इनके अकॉर्डिंग बच्चों को संकेत देना है, इशारे देना है, कभी भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। तो चलो पढ़ लेते हैं। इस संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाड़ प्रदान करनी चाहिए, मतलब सपोर्ट प्रदान करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग। जी हाँ, एकदम सही है। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगा दो, रोक लगा दो, एकदम गलत। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण अहस्तक्षेप, मतलब आप बच्चों इन्वॉल्व ही मत होइए, ये इन्होंने बात थोड़ी नहीं की। इन्होंने तो बोला है कि देना चाहिए जब जरूरत पड़े तो। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए आप उनको नकारात्मक पुनर्बलन दो, मतलब दंड दो। जी नहीं, ये एकदम गलत हो गया। सबसे बेस्ट आंसर तो पहले वही है कि आप बच्चों को संकेत दो, हिंट दो, सपोर्ट प्रदान करो, इज राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और बहुत आसान है, आप जो है क्या करेंगे ना, पार्ट से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है ना, इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अच्छे से कराऊंगी क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिया, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करने के लिए राजेश को किसमें क्या पाने में मदद की है? स्व केंद्रीयता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैविक परिपक्वता। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी वो आराम से कर लेगा। आप बताइए, इन चारों में से इन्होंने किसकी बात की है? इन्होंने किसकी बात की है? तो इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये मेरी थ्योरी वाली क्लास देखना, तभी जाकर आप अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे कि इनकी तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात करते हैं। कि मान लीजिए आपको मैं एक जस्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया और आप उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये देखकर मैंने क्या किया कि मैंने आपको कुछ हिंट दे दिए कि चलो इसके माध्यम से तुम ये क्वेश्चन कर लोगे। इसके आधार पर आपने क्या किया, आपने उस क्वेश्चन को कर लिया। तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट आपको, मतलब अध्यापिका ने, जैसे कि मैं हूं, मैं आपको स्कैफोल्डिंग प्रदान करने के लिए
आपको किस चीज़ में मदद कर रही हूँ? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो तीसरा हमारा सही हो जाता है। और ये थ्योरी अगर आप मेरी क्लास देखेंगे ना तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, डिटेल में कराया हुआ है। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एकदम आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से यहाँ पर देख किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? तो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, लेव वाइगोस्की इन्होंने ही इसकी बात की है। सामाजिक संरचनावाद पर जोर किसने दिया है? तो लेव वाइगोस्की, इनकी थ्योरी का भी नाम है। तो ये तो बहुत आसान सा है, तो आसान भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्कोर प्लीज जरूर बताना, 30 क्वेश्चन सारे शिफ्ट से लिए हैं मैंने। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को ने अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। हमेशा से मैंने क्या बोला है? एलिमिनेट करो, ठीक है। कैसे एलिमिनेट करोगे? सांस्कृतिक साधन है, इसका मतलब ये लेव वाइगोस्की से संबंधित है कि नहीं? तो लेव वाइगोस्की तो एकदम सही है। तो आप देखिए सांस्कृतिक साधनों के महत्व को किसने इंपॉर्टेंस दी है और किसने प्रस्तावित किया है? तो लेव वाइगोस्की ने किया है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां लेव वाइगोस्की को छोड़ के जीन पियाजे वाला काट देंगे, क्योंकि जीन पियाजे की बात करते नहीं है। 2 ऑप्शन खत्म। अब आप देखो लेव वाइगोस्की ने, उसके बाद से सामाजिक सांस्कृतिक और व्यवहारवादी में क्या सही होगा? आप ऑनेस्टी से बताइए। इनकी थ्योरी का नाम ही है भैया लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। कितना आसान है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। फिर से यहां पर देखिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे क्या करते हैं, आपको उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय, जी नहीं, इन्होंने बच्चों को निष्क्रिय नहीं सक्रिय बोला है, ये हमारा एकदम खत्म। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। क्या इन्होंने किसी चरण की बात की है? वो भी 8 चरण? जी नहीं, गलत। के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीजें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम हैं, या फिर यहाँ पर देखिए जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। ये तो एकदम नहीं, इन्होंने तो बोला ही नहीं। इन्होंने तो बोला बच्चे बड़े होकर समाज से सीखते हैं। इन्होंने किस चीज़ की बात की है? तो वो है हमारा तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जितना आप दूसरों के समर्थन, आप बताओ आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर मैं आपको कभी कभी स्कैफोल्डिंग दे देती हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग मतलब इशारे देकर, हिंट के माध्यम से। तो आप दूसरों के ही तो समर्थन से, मेरे ही समर्थन से तो आप वो चीज़ों को थोड़ा और आसानी से समझ ले रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने का। तो इन्होंने इसी की बात की है कि बच्चे क्या करते हैं ना, दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। जहाँ पर भी बच्चा फंसता है उसके मम्मी पापा टीचर्स उसको स्कैफोल्डिंग प्रदान कर देते हैं। तो थर्ड हमारा सही होगा। देखा आपने कितना आसान है, बहुत आसान है अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। लेव वाइगोस्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। एलिमिनेट करो, जैसे हमें समझ में। कंडीशनिंग की बात इन्होंने ये करते ही नहीं है, कंडीशनिंग की बात ये नहीं करते हैं, रेनफोर्समेंट की बात नहीं करते हैं, स्कीमा की बात तो पियाजे करता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कहीं पर भी सांस्कृतिक लिख रहा है ना, बस दैट्स इट, आपका वही सही होगा। चाहे कल्चरल टूल्स हो, कॉग्निटिव हो, चाहे आपका इंटरनलाइजेशन हो, यही होगा। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दिया जाता है? आप बताइए किसको महत्व दिया जाता है? इन्होंने हमेशा क्या बोला है? कोलैबोरेट के माध्यम से सिखाओ, कोऑपरेटिव के माध्यम से सिखाओ। रेसिटेशन और रिकॉल की बात नहीं करते हैं। रिवॉर्ड्स, कंडीशनिंग, जी नहीं, आपको दिख जाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक सीखने को इसकी महत्व दी है। तो दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? तो वो दी जाएगी सहयोगात्मक सीखने को, कोलैबोरेटिव लर्निंग को। सो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि
मैंने आपको ये पूरी जो है जितना भी फरवरी दिसंबर से लेकर फरवरी तक क्वेश्चंस आए हैं सारा करा दिया है। जाते जाते लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम पे मिलती रही है। प्लेलिस्ट सीडीपी का बना हुआ है, ईवीएस का बना हुआ है, वहाँ से जाइए। कंटेंट जरूर करना, पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरी जरूर करें, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।